अनिल ने तुरंत उनसे पूछा भी कि आप ये क्या बोल रही हो। दीदी ने कहा कि वो देखना चाहती हैं कि बचपन में जो लड़का चड्ढी के अलावा बिना कपड़ों के घूमता था और अपना पूरा शरीर बिना शर्माए दिखाता फिरता था, आज लड़की का शरीर पाकर कैसा दिख रहा है। दीदी की बात सुनकर अनिल का फेस तो शर्म के मारे पूरा लाल हो गया था, पर अनिल को उनके भीतर चल रही जिज्ञासा के बारे में पता चल गया था। अनिल ने अपनी साड़ी ब्लाउज उतारकर अंडरगारमेंट में अपना फिगर दिखाने लगी। अनिल का इतना सुंदर फिगर देखकर दीदी खुद ही शर्माने लगी। औरत होकर उनका फिगर इतना सुंदर नहीं था, ऐसे विचार आना बहुत लाजमी था। अनीता अनिल के पास आ गई और धीरे से अनिल के फिगर को टच करके देखा। अनिल के फिगर का सॉफ्टनेस और वेट को महसूस कर अनीता सरप्राइज थी। वो सोच रही थी कि कैसे अनिल इतने भारी फिगर के साथ इतना सहज है। अनीता ने अनिल से इसके बारे में पूछा भी। अनिल ने उससे कहा कि सर्जरी के बाद थोड़े टाइम तक मुझे थोड़ी दिक्कत तो होती थी, पर धीरे धीरे करके मुझे अब आदत हो गई है। अनिल का जवाब सुनकर अनीता हंसने लगी, पर दूसरे ही पल मायूस हो गई। उनका सैड सा चेहरा देखकर अनिल ने उनसे कारण पूछा। तब दीदी बोली, तुम अब लड़की तो बन गए हो, पर अब तुम बच्चे को कैसे जन्म दोगे और वंश कैसे आगे बढ़ेगा, और तुम सोनिया को कैसे खुश रखोगे। अनीता का ऐसा बोलना लाजमी था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अनिल पूरी औरत बन चुका है। इसलिए अनिल ने दीदी को शांत करते हुए कहा कि आप टेंशन मत लो दीदी, मैं आपको बाहर से औरत जरूर दिख रहा हूँ, पर अंदर से मैं अभी भी मर्द हूँ और अभी भी अपने बच्चे को जन्म दे सकता हूँ और सोनिया को भी खुश रख सकता हूँ। पर फिर भी दीदी हैरानी से अनिल को देखकर पूछने लगी, कैसे अनिल, तुम तो औरत बन चुके हो। अनिल मुस्कुराते हुए बोला, मैं अभी भी नीचे से मर्द और ऊपर से औरत हूँ। अनीता पूरी बात समझ गई। अनीता को अब यकीन हो गया था कि अनिल अभी भी मर्द है। अनीता ने अनिल को फिर से कपड़े पहनने के लिए कहा। अनिल ने तुरंत साड़ी पहन ली और दोनों ने मिलकर रूम की सफाई की। बाहर आकर अनिल और अनीता दोपहर का खाना बनाने की तैयारी में लग गए। सोनिया अभी भी टीवी देखने में मगन थी। दोपहर का पूरा खाना अनिल ने पकाया था। अनीता ने अनिल की सब्जी और बर्तन धोने में मदद की थी। अनिल का खाना पकाने का एक्सपीरियंस देख अनीता भी चौंक गई थी। उस पर अनिल के खाने का टेस्ट चखकर वो तो पागल ही हो गई। खाना खाने के बाद अनीता, सोनिया और अनिल ने थोड़ा आराम किया और शाम होने पर घूमने चले गए। अनिल ने डार्क येलो साड़ी के साथ पिंक ब्लाउज पहना था। अनीता ने भी साड़ी पहनी थी। सोनिया ने हमेशा की तरह वेस्टर्न पहना था, जींस और टॉप। सबसे पहले तो नई रिलीज हुई फिल्म देखी। उस मूवी की हीरोइन को देख अनीता मजाक मजाक में कहने लगी कि उस फ्रेंड से ज़्यादा तो खूबसूरत मेरी बहना है। कितनी पतली और जीरो फिगर वाली है ये हीरोइन। मेरी बहना के मुकाबले तो इसका फिगर कुछ भी नहीं है। अगर मेरी बहन हीरोइन होती तो सारे मर्द उसे देख पागल हो जाते। अनिल मन ही मन अनीता की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। सोनिया को भी हंसी आ रही थी। फिल्म देखने के बाद अनीता, सोनिया और अनिल तीनों डिनर करने के लिए एक होटल में चले गए। वहां पर खाना खाकर तीनों घर वापस आ गए। घर आकर देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था और अनिल का जीजा मतलब अनीता के पति शिवम की कार भी पार्क की गई थी। इससे साफ था कि शिवम घर आ चुका था। अनीता ने अनिल को इशारा करते हुए कहने लगी कि आज जीजू को नई साली मिलने वाली है, पर अनिल का शर्म के मारे बुरा हाल था। नॉक करने पर जीजा ने दरवाजा खोल दिया। अपनी पत्नी के साथ और दो औरतों को देख जीजा के चेहरे पर स्माइल आ गई। हाय अनीता, कैसी हो? और ये दो खूबसूरत लड़कियां कौन है तुम्हारे साथ? अनीता ने कहा, ये मेरी बहन अनुष्का और ये अनिल की बीवी सोनिया। सोनिया और अनिल को हेलो करने के बाद उसे समझ आया कि अनीता ने बहन बोला था। शिवम बोला, बहन? तुम्हारी कौन सी बहन है? तुम्हारा तो एक ही भाई है अनिल। अनीता ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, भाई तो मेरा एक ही था, पर आज वो भाई नहीं बल्कि बहन बन चुकी है। शिवम को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अनीता क्या बोल रही है। दोस्तों, कैसा लगा ये पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस स्टोरी का अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।